हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर के नारायण द्वारा लिखित फादर्स हेल्प कहानी का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। पिछले यूनिट में पहले यूनिट में हमने देखा था कि किस तरह से स्वामीनाथन या स्वामी स्कूल न जाने के बहाने ढूंढ रहा होता है और जब उसके पिताजी उसे स्कूल भेजने के लिए बाध्य करते हैं तो वह विभिन्न तरह के बहाने बनाता है, जिसमें वह यह कहता है कि उसके जो शिक्षक हैं सैमुअल सर, वह लेट से आने वाले बच्चों को काफ़ी पीटते हैं। और इस शिकायत को सुनकर उसके पिता कहते हैं कि जब वह इतने ही गुस्सैल टीचर हैं, इतने मारने पीटने वाले टीचर हैं, तो तुम लोग उस टीचर की शिकायत अपने हेडमास्टर से क्यों नहीं करते हो। तो स्वामीनाथन जवाब देता है कि सभी बच्चे और स्कूल के दूसरे शिक्षक यह मानते हैं कि हेडमास्टर भी सैमुअल सर से डरते हैं। अतः सैमुअल सर की शिकायत कोई नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड यूनिट में। स्वामी होप दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी व्हाई he must avoid school for the day. But father's behavior took an unexpected turn. He proposed to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami would make him change his mind. मतलब स्वामी को ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरह के बहाने उस बनाए हैं उसके पिता इस बात को समझेंगे कि क्यों स्वामी को आज विद्यालय नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्वामी का सोचना गलत होता है। अचानक से उनके पिता का व्यवहार बदल जाता है और वह यह डिसाइड करते हैं, उसके पिता यह निर्णय लेते हैं कि वह एक पत्र स्वामी के हाथों स्वामी के हेडमास्टर को भेजेंगे। और स्वामी भी इस बात को समझ जाता है कि कितना भी प्रोटेस्ट स्वामी कर ले, कितना भी मना स्वामी कर ले, लेकिन उनके पिता अपने बात से बदलने वाले नहीं हैं। वह स्वामी को विद्यालय भेजकर ही मानेंगे। By the time Swami was ready to leave for school, father had composed a long letter to the headmaster. He put it in an envelope and sealed it. अब चूंकि स्वामीनाथन पहले ही जानता था कि किसी भी कीमत पे उसके पिता उसे घर में रहने नहीं देंगे, उसे विद्यालय भेजकर ही मानेंगे, तो तब तक स्वामीनाथन भी तैयार हो चुका है। और इस बीच उसके पिता एक लंबा चौड़ा लेटर पत्र लिखकर एक लिफाफे में भरकर उसे बंद करके स्वामीनाथन को देते हैं। आगे देखते हैं। What have you written, father? Swami asked apprehensively. Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. पत्र देने पर जब स्वामी के पिता उसे एक लिफाफे में भरा हुआ पत्र देते हैं तो स्वामीनाथन संदेहवश अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आपने इस पत्र में क्या लिखा है। तो उसके पिता जवाब देते हैं कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। तुम विद्यालय जाते के साथ ही पहले अपने हेडमास्टर को यह लेटर देना और फिर अपने कक्षा में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। फिर उसे संदेह होता है स्वामी को और वह अपने पिता से पूछता है, तो क्या पापा आपने इस पत्र में हमारे शिक्षक सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? तो उसके पिता कहते हैं, यस, हाँ, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ। व्हाट हैज़ ही डन फादर? अब फिर स्वामी अपने पिता से पूछता है कि पापा सैमुअल सर ने क्या किया जो आपने लिखा है? एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर। तो उसके पिता कहते हैं कि इस पत्र में हर एक बात वो लिखा है जो सैमुअल सर करते हैं स्कूल में। इस लेटर को तुम अपने हेडमास्टर को दे देना। द स्कूल feeling that he was the worst boy on the earth. His conscience bothered him. He was not at all sure of his description of Samuel had been accurate. He felt he had mixed up the real and the imagined. Okay. अब आगे देखते हैं क्या होता है कि जब स्वामी उस पत्र को लेकर अपने पिता के द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर विद्यालय की तरफ जाने लगता है तो सारे रास्ते में उसका जो कंसाइंस है, उसकी अंतरात्मा जो है वह उसे कोसती है। क्यों उसकी अंतरात्मा उसे कोसती है? क्योंकि उसने सैमुअल सर का जो वर्णन अपने पिता के सामने किया वह वास्तव में सही नहीं है। उसने बहाना बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, काल्पनिक बातों को जोड़कर सैमुअल सर के बारे में अपने पिता को कहा और उसके पिता उसे सच समझ बैठे
और उसके विरुद्ध या उनके शिकायत के रूप में एक पत्र हेडमास्टर को लिख दिए हैं। अब इन चीज़ों को महसूस करते हुए, अपनी गलतियों का एहसास होते हुए स्वामी की अंतरात्मा उसे कोस रही है और वह अपने आप को पृथ्वी पर सबसे बुरा लड़का मानने लगा है। आगे देखते हैं। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। चलते चलते स्वामी सड़क के एक किनारे खड़ा हो जाता है और सैमुअल सर के बारे में अपनी धारणा निश्चित करने लगता है कि असल में सैमुअल सर कैसे हैं। सैमुअल वॉज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। तो वह सोचता है कि सैमुअल सर बुरे इंसान नहीं हैं। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। बल्कि उल्टे अन्य शिक्षकों की तुलना में सैमुअल सर अधिक फ्रेंडली, उनका व्यवहार अधिक दोस्ताना और मित्रवत व्यवहार है छात्रों के साथ। स्वामी ऑल्सो फेल्ड सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी को यह भी महसूस होता है कि सैमुअल सर भी व्यक्तिगत रूप से स्वामी को अधिक मानते हैं। स्वामी's head was dizzy with confusion। इस तरह से एक बार सैमुअल सर के पक्ष में, एक बार सैमुअल सर के विपक्ष में सोच सोच कर उसको काफी कंफ्यूजन हो रहा है। वह बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ गया है कि वह क्या करे और क्या ना करे। He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter। वह यह बात का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसके पिता ने पत्र में सैमुअल सर के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या वे आरोप सैमुअल सर पर सटीक बैठते हैं। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। वह सैमुअल सर के बारे में जितना अधिक सोच रहा था, उसे अपने सैमुअल सर के ऊपर और अधिक दया आ रही थी। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हिज थीन मॉस्टेज, अनसेवन चीक एंड येलो कोट फिल्ड स्वामीनाथन विद सोरो। धीरे धीरे स्वामीनाथन की आंखों के सामने उसके शिक्षक सैमुअल सर की छवि दिखने लगती है। सैमुअल सर देखने में पतले दुबले, काले सांवले, उनके चेहरे पे पतला सा मूछ है और उनके दाढ़ी सेफ किए हुए, छीले हुए। वह पीले रंग का कोट अक्सर पहना करते थे। ये दृश्य देखकर स्वामी का मन दुख से भर जाता है। तो इस तरह से यूनिट 2 भी खत्म होता है।